बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन विद नमीन। सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मुझे कहते हैं उम्मे नमीन। आज मैं आपको जिस डिश के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है चपली कबाब। आपने बहुत जगह खाए होंगे, टेस्ट किए होंगे, लेकिन जो केपी के और सवात और पेशावर में जो चपली कबाब बनते हैं उनका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। वो मुझे इस तरह से अंदाज़ा हुआ कि हम लोग एक दफ़ा गए हैं वहाँ, तो मैं पूछती रही थी उनसे रेसिपी, और साथ में उन्होंने यही मुझे बताया कि उन्होंने जो है वो दुम्बे की चर्बी का इस्तेमाल किया है। तो शायद हमारी ये कमी रह जाती है। चलिए आज फिर मैं आपको इसके साथ ही ट्राई करवाती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगा आपको। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। यहाँ पे मेरे पास 1000 ग्राम कीमा है इंक्लूडिंग चर्बी। जब आप देखेंगे 800 ग्राम कीमा और 200 ग्राम जो है चर्बी मैंने ऐड की है। 1000 ग्राम कीमे का मतलब है 1 किलो। अब हम 1 किलो के हिसाब से जो है वो बाकी चीज़ें भी बताएंगे। धनिया आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा। टमाटर मैंने लिए हैं 2 साइज़ के बड़े। इसके साथ ही साथ मकई का आटा लिया है 120 ग्राम या 100 ग्राम आप ले लीजिएगा। आप इसकी जगह पे बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। कुटा हुआ धनिया मेरे पास है 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। अध कुटा सा मैंने कर लिया था। ये दोनों इसलिए हमने ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और साथ में 2 बड़े प्याज किए हैं। इनमें से अजवाइन और अनारदाना, ये 2 चीज़ें वो हैं जो आपकी बादी को ख़त्म करेंगी और जल्दी से आपको चपली कबाब को डाइजेस्ट होने में मदद देंगी। कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टीस्पून। नमक है जी 1 टीस्पून। और काली मिर्च है मेरे पास 1/4 टीस्पून, यानी कि बहुत कम, 2 पिंच ले लें, 2 चुटकियाँ। नमक हमने इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि जो कीमा है वो ऑलरेडी नमकीन होता है। इसके लिए अंडा बहुत ज़रूरी है। अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा हमारे चपली कबाब को। जी, ये हमारे पास सारी टोटल चीज़ें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं चपली कबाब। टमाटर जो है इसके बीज रिमूव कर दूंगी मैं। अगर इसके बीज और पानी रहेगा तो फिर उसके से जो है चपली कबाब बहुत ज़्यादा टूटते हैं। यहाँ पे रिमूव हो चुका है। हम इसके पीसेस करेंगे। दो बड़े प्याज जो हमारे पास थे छोटे छोटे मैंने पीस कर लेंगे उसके, और उसको चॉपर में चॉप करेंगे। चॉपर में प्याज का पानी जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। हमें सिर्फ प्याज चाहिए हैं। अगर हम लोग पानी भी ऐड कर देंगे साथ में तो हमारे कबाब जो हैं वो जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। यहाँ पे हम अंडे को फ्राई करेंगे ताकि हमारे जूसी बने। इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मल भी लिया था, लेकिन मैंने इसे पर चर्बी रहने दी ताकि आपको दिखाऊं कि इसमें अगर जब तक चर्बी का इस्तेमाल नहीं होगा तब तक बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। वैसे ही फ्लेवर जैसे मैं बता रही हूँ। मेरे पास जो है मटन का कीमा है और उसके अंदर मैंने बेसन ऐड किया है, अनारदाना ऐड किया, टमाटर और प्याज। ये 4 चीज़ें वो हैं जो ऐड करेंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे। बेशक आप एक माह पड़ा रहे, लेकिन ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपने मसाला तब ऐड करना है जब आपने चपली कबाब बनाने हैं, उससे पहले नहीं। ये जो मटेरियल है हमारा, इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको जिस तरह से आटे को गूंदते हैं इसी तरह से हम लोग तो तकरीबन इसको गूंदेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, तो आप लोग ये अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट तक गूंद लिया। बिल्कुल मलाई की तरह इसका टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। धनिया, सुर्ख मिर्च और गरम मसाला,
अजवाइन, ज़ीरा, काली मिर्च, कुटा हुआ धनिया और नमक। नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना, मैं फिर बताई जाती हूँ, इसकी वजह से बहुत सॉल्टी हो जाएगा। और अंडा, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक और टिप शेयर करती चलूँ आपसे। यहाँ मैंने बहुत ठंडा पानी लिया, बर्फ़ वाला पानी। जो हमारे हाथों की तलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और खून भी जो है वो बहुत गर्माइश वाला होता है, तो इसलिए हाथों को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका चपली कबाब हाथ पे टिक जाए। गोला बनाने के बाद आप इसको लंबाई की शेप में भी ला सकते हैं और गोलाई की शेप में भी। ये मैं लंबा बनाऊंगी। ये जो हमारा मटेरियल है इसको हम लोग अच्छे से जो है प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो भी बबल्स वगैरह हैं, जो भी एयर है वो निकल जाए और ये अच्छे से जुड़ जाएं और हमारे जो कबाब हैं इनकी शेप ख़राब ना हो। अब इस प्लेट में चपली कबाब को ऐसे बिछाएंगे और हाथों की मदद से इसको राउंड करेंगे। हम लोगों ने दुम्बे की चर्बी जो है वो भी साथ में ऐड कर ली है, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया था। और अब हम इस ऑयल में ही जो है वो अपने कबाब फ्राई करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऑयल में बबल बनना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे अपने कबाब 1 बाय 1 और इसको जो है वो हम लोग पलट देंगे थोड़ी देर में। 1 बाय 1 हम लोग जो है इसको पलटते रहेंगे। जैसे ये दूसरी साइड से ब्राउन हो चुका है, एटलीस्ट 1 मिनट के बाद हम लोग जो है इनको पलटेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने डिश आउट क्यों नहीं किया है, तो हुआ कुछ यूँ कि मेरा जो क्लिप वो डिलीट हो गया था। तो मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देख रहे हैं, आप जिस तरह से चाहें इसको डिश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मे नामीन को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।